अगर मैंने उस दिन तुषार से कोई वादा नहीं किया होता तो खुशी उर्फ नैना मेहरा मैं बहुत वक्त पहले ही यहां से चला जाता और इन कामों में कभी भी तुम्हारा साथ नहीं देता। इतना कहते हुए जीवन ने अपना बैग उठाया और फिर वापस घर के अंदर आ गया। इधर एएसपी जयंत राणे ने अपने सारे लोगों को नैना के इर्द गिर्द छोड़ रखा था। उसने जीवन और रोज दोनों से पूछताछ की, जहां जीवन ने तो अपना मुंह नहीं खोला, मगर रूबी से पूछताछ में उन्हें काफी इंफॉर्मेशन मिली जो कि नैना छुपा रही थी। वहीं पृथ्वी ने भी खुफिया तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी हुई थी, जिसमें उसके हाथ भी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लगी जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। दोनों ने डीआईजी को सब कुछ बता दिया था और अब वो लोग असली गुनहगार के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी में थे। जीवन इस वक्त पानी की मोटर क्यों चालू की हुई है? कहा था ना शाम को कर लेना, ये भी पता नहीं। उसी पल नैना को इस बात का एहसास हुआ जैसे कि कोई उसके ठीक पीछे से घर के अंदर आ गया है। उसके जहन में एकदम से नयन का ख्याल आया, जिसने इन दिनों उसकी नींद उड़ा रखी थी। जीवन कहाँ हो तुम? कुछ बोलते क्यों नहीं? नयन ने जीवन को मौत के घाट उतार दिया था और अब वो नैना को मारने के लिए इस घर में आ चुका था। नैना को इस बार फिर से इस बात का एहसास हुआ जैसे कि कोई अजनबी उसके घर के अंदर घुस चुका है। उसने घबराते हुए तुरंत पृथ्वी को कॉल किया। हेलो पृथ्वी तुम कहाँ हो? अरे नैना, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? पृथ्वी तुम जहाँ हो तुरंत घर पर आ जाओ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो ही पागल इंसान मुझे मारने के लिए घर के अंदर आ गया है। अरे एक मिनट, सबसे पहले तो तुम घबराना बंद करो और अपने कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लो और तब तक दरवाजा मत खोलना जब तक तुम मेरी आवाज ना सुन लो। और जीवन कहाँ है? पता नहीं वो कहाँ है। मैं कब से उसे आवाज लगा रही हूँ लेकिन वो मुझे कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है उस पागल इंसान ने जीवन को मार दिया हो। तुम घबराओ मत, अपने कमरे में जाओ, अंदर से दरवाजा बंद करो। मैं बस थोड़ी ही देर में पहुंचता हूं। कॉल कट होते ही नैना ने जितनी तेजी से हो सकता था अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियों पर अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाई। अगले ही पल उसे इस बात का एहसास हुआ जैसे किसी ने पीछे से उसका एक पैर पकड़ लिया हो। नैना ने तुरंत पीछे पलटकर देखा, जहां उसके पीछे सीढ़ियों पर नयन खड़ा था। नैना ने भागने की कोशिश की, लेकिन नयन ने उसके दोनों पैर पकड़कर उसे सीढ़ियों से गिरा दिया। नैना मुंह के बल सीढ़ियों पर गिरी, जिसकी वजह से उसकी नाक से थोड़ा खून बहने लगा। वहीं नयन बेरहमी से उसे सीढ़ियों से घसीटते हुए नीचे हॉल से भी बाहर ले आया। अब वो दोनों उस गार्डन के सामने थे जिसे नैना ने कब्रिस्तान बना दिया था। क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? उसने नैना के बालों को पकड़ा और उसे घूरने लगा। कहाँ है वो? कहाँ छुपा कर रखा है उसे? इस पल नैना को ऐसा लगा जैसे वो रुद्र के ही बारे में बात कर रहा है। कौन? किसकी बात कर रहे हो तुम? अमितेश। कौन अमितेश? राइटर अमितेश, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा सब कुछ है वो। मेरी कोई माँ नहीं, लेकिन अमितेश की माँ ने मुझे अपने बेटे जैसा समझा है। बता अमितेश कहाँ है? अब मैं झूठ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जान ले लूंगा तुम्हारी। नयन की आंखों में नैना को अपने लिए मौत नजर आ रही थी। वो बहुत ही ज्यादा डरी और घबराई हुई थी। उसने रोते हुए अपने एक हाथ की उंगली से गार्डन की तरफ इशारा किया, जहां पर गड्ढा खोदने के लिए कुल्हाड़ी और फावड़ा रखा हुआ था। नयन को उसका इशारा समझने में थोड़ी सी उलझन हो रही थी। गार्डन सबसे कोने में? हाँ। अगले ही पल उसने रस्सी से नैना के दोनों हाथ पैर बांधे और पागलों की तरह गार्डन को खोदना शुरू कर डाला। उसी वक्त घर के बाहर एक बुलेट के रुकने की आवाज आई, जिस पर नयन का ध्यान नहीं गया।
मगर नैना समझ चुकी थी कि पृथ्वी आ गया है। वो जितनी फुर्ती से हो सकता था घर के अंदर आया। अंदर आते ही उसकी नजर नैना पर पड़ी, जिसकी नाक से खून बह रहा था और दोनों हाथ पैर बंधे हुए थे, जो काफी डरी, सहमी और घबराई हुई थी। नैना, नैना तुम घबराओ मत, मैं आ गया हूं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। इतना कहते हुए वो नैना के हाथ पैर खोलने लगा और इधर उधर नयन को देखने लगा। तभी नयन ने पीछे पलटकर पृथ्वी को देखा, जिसने उसकी तरफ गन तान दी थी। ए, हाथ ऊपर कर, दोनों हाथ ऊपर। वहां क्या खोद रहा है, हैं? चल इधर सामने आ, इधर आ। लेकिन नयन ने भी अपनी गन निकालने की कोशिश की। तब तक मौके पर जयंत राणे आ गया और उसने 2 गोली सीधे नयन के सीने में उतार दी। उसे मारने के बाद राणे ने पृथ्वी के पीछे खड़ी नैना के ऊपर गन तान दी और पृथ्वी को उससे दूर हटने का इशारा करने लगा। पृथ्वी इस लड़की के चक्कर में पागल हो गया है क्या? प्यार व्यार तो नहीं करने लग गया इससे? अरे यही है वो जिसकी वजह से लोग गुमशुदा हो रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं आप? और ये गन नीचे कीजिए, हटाइए इसे नैना के सामने से। लगता है सही में तो इस लड़की के इश्क में पड़ गया है। इस नैना के नैनों में जो खोता है ना, बाद में वो इस दुनिया से खो जाता है। हमने जीवन और उस लड़की रोज से पूछताछ की थी। रोज को जब हमने शहर से गुमशुदा लोगों की फोटोज दिखाई तो उसने बताया कि उस सभी लोगों का ताल्लुक नैना से था। तू समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? अब तो अपनी आंखें खोल, खूनी है ये लड़की, किलर है, लेडी किलर। नहीं पृथ्वी, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बचा लो पृथ्वी, मैंने कुछ नहीं किया है। सर हम बात करते हैं, पहले आप गन नीचे कीजिए। अब बात करने का वक्त नहीं है पृथ्वी, अब फैसले का वक्त है। राणे इसके आगे कुछ कहता, उससे पहले ही नैना ने पृथ्वी से गन छीनी और पलक झपकते ही राणे को शूट कर दिया। राणे को मरता हुआ देख पृथ्वी सन्न रह गया और नैना अपने रूम में जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ी। वहीं पृथ्वी नैना का नाम पुकारते हुए उसके पीछे दौड़ने लगा। नैना ने रूम के अंदर जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। नैना, नैना, नैना दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो नैना। मैं नहीं मानता रानी की कोई भी बात, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं नैना। आई लव यू नैना। नैना ने पृथ्वी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और रोते, डरते, घबराते हुए बंद दरवाजे के सहारे नीचे फर्श पर बैठ गई। उसी वक्त रुद्र, जो नैना के कमरे के नीचे मौजूद तलघर में बंद था, उस तलघर से रुद्र की भी हलचल तेज हो गई, जो कि नैना के कानों तक पहुंच रही थी। नैना को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी इस दोहरी जिंदगी से थक चुकी थी। वो रोते हुए उन सभी लोगों को याद करने लगी जिनसे उसे प्यार हुआ था। वो याद करने लगी कि किस तरह से उसने सभी को बेइंतहा चाहा और सबने उसे धोखा दिया। लेकिन अब उसके सामने एक आखिरी मौका था, जहां एक सीबीआई इंस्पेक्टर उससे अपने इश्क का इजहार कर रहा था। क्या सीबीआई इंस्पेक्टर पृथ्वी को सच में नैना से इश्क हो गया था? क्या वो अपने गुमशुदा भाई रुद्र को नैना के चंगुल से आजाद करवा पाएगा? जानने के लिए सुने कहानी का अगला भाग।